नमस्कार दोस्तों, विकास आईटीआई कॉलेज सामने में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज इंजीनियर ड्राइंग का आइसोमेट्रिक जो प्रिज्म होते हैं उनको समझाएंगे। सबसे पहले पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, षष्टावर्ण प्रिज्म मतलब 6 आकृतियां, जिनकी 6 आकृति हों उनका प्रिज्म बनाइए, जिसका H और C और डाया जिसकी एल होता है लंबाई, जो डाया होता है D1 शार्प। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक जो आपको मैंने अगली क्लासेज में लाइनें बताई, उसी के आधार पर हम सबसे पहले सेंटर लाइन लेंगे। इस सेंटर लाइन का सबसे पहले 6 भुजा आकृति का हम प्रिज्म बनाएंगे। सबसे पहले जिसमें हाइट दी गई है 7, इधर से और एक हम सेंटर लाइन लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले इसका जो कोण है हम 380 का 6 भागों में विभाजित करेंगे। 360 तो 380 को 6 भागों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 जिसका व्यास बनाएंगे। ये जो हमने सेंटर लाइन ली है, इसका हम सबसे पहले त्रिज्या, इस सेंटर लाइन का हम एक त्रिज्या बनाएंगे। त्रिज्या को हम सबसे पहले इसका हम सेंटर निकालेंगे। जो हमारा सेंटर आता है कंपास की सहायता से, आपको पहले भी बताया कि इसको कंपास की सहायता से हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ से ये लेंगे, इधर प्लेस करेंगे, इधर भी करेंगे, इसके बाद में यहाँ से इधर कर देंगे और इधर कर देंगे। जो हमारा आएगा सबसे पहले जो डैश करेंगे, उसी प्रकार से हम सबसे पहले इसको 7 mm आएगा। इसके बाद में ये यहाँ से ये जो क्रॉस हैं वो सभी मिला लेंगे। इसके बाद में ये, इसके बाद में जो बाकी की रेखाएं हैं क्रॉस हैं उनको मिटा देंगे। इसी प्रकार से इसका
हार्ट लेंगे हम 80। जैसे मैंने नीचे बताया है उसी प्रकार से ऊपर भी बना देंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमारा सेंटर लाइन ली गई है उसी से नाप करके इनको रेखाएं खींच देंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि ड्राइंग की साइज 1-1 mm में आती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से और यहाँ तक इसकी साइज लेते हैं, यानी डायमेंशन लाइन के अनुसार इसको यदि हम देते हैं तो इसकी साइज है 80, क्योंकि हाइट कितनी है, h बराबर 80 और डाया बराबर 60। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो इसका ये जो जैसे यहाँ से ये प्रिज्म बन गया, इसकी 6 भुजाएं हैं, ये होता 6 भुजाकार का प्रिज्म। अगला है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, शंकु आकार का प्रिज्म बनाइए। तो ये तो है 6 भुजाकार प्रिज्म। अगला है शंकु आकार। तो देखिए बेटा, जैसे ये बना है उसी प्रकार से हम शंकु आकार वही सेंटर लाइन अब देखिए शंकु आकार का कोई भी डायग्राम है, हमने एक त्रिज्या खींची है, व्यास बना दिया है कि इस व्यास की लंबाई 12 है और इसकी हाइट है 100। वही प्रक्रिया जहां अपन यहां से 100 का पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद में जो हमारा प्रिज्म आएगा जो लाइनें हमारी मिलेंगी उसको हम इस प्रिज्म के यह है शंकु आकार प्रिज्म। इसमें कई चीजें हैं, ये प्रिज्म है लेकिन ड्राइंग के अंदर पल्लवन और आ जाता है कई बार। तो पल्लवन में क्या है, कुछ आधा भाग हमको दिखता रहता है, जैसे कि यह है, ये आधा भाग जो हमको दिखेगा इसको हम
पल्लवन मोड़ेंगे, क्योंकि हमेशा आधा भाग दिखता है उसे पल्लवन बोलते हैं। ये शंकु है और ये हमने इसका डायग्राम चेंज कर दिया है, तो ये हो गया पल्लवन। इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर ये भी आता है कि एक पल्लवन का आकार बनाइए, तो जो पल्लवन है वो इसके अनुसार चलता रहता है। जो शंकु आकार है उसका आधा पार्ट जो दिखता है उसे पल्लवन कहते हैं। इसी प्रकार से एक हेक्सागोनल जो नट होता है, जो नट है उसका भी हम हेक्सागोनल नट का प्रिज्म बनाएंगे। तो जो नट होता है उसमें वही अपन का जो आइसोमेट्रिक चित्र बनता है उसी के आधार पर 6 फलक होते हैं, जिसका एक छह फलकों में हार्ट होती है डाया फर्स्ट और डाया सेकंड, 7 और 3.5 सेकंड। तो ये हमारा पृष्ठ डाया है 7। इसी के अनुसार इसकी जो हाइट है वो ले देंगे 90 डिग्री सेट स्क्वायर से। सेट स्क्वायर में 90 डिग्री लेने के बाद में इसको वही 30 डिग्री पर इधर चलेंगे और 30 डिग्री पर इधर चलेंगे। जो 30 डिग्री पर चले वही 90 डिग्री पर चलेंगे, इधर भी 90 डिग्री पर चलेंगे सेट स्क्वायर से। इसको सीधा, और जो ये 30 डिग्री पर चले वही 30 डिग्री पर इधर और 30 डिग्री पर इधर। इसके अनुसार जो हमारा फ्रंट जो दिखता है वो इस प्रकार दिखेगा। इस फ्रंट को हम देखने के लिए हमारा नट बनता है वो इस प्रकार बनेगा। इस नट को हम कई आकृतियां देखने को देखते हैं। ये हेक्सागोनल जो नट है उसका प्रिज्म है। इसकी जो भी धाराएं हैं, जो रेखाएं हैं, जो भी रेखाएं खींचेंगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो रेखाएं हैं वो रेखाएं खींची जाएंगी। इन लाइनों को प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं।
इसकी 6 भुजाकार जो नट होता है, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। इसको एक जो साइड में है डायग्राम देते हैं, जिसका डायग्राम जो होता है इसको लाइनों से अंकित कर देते हैं। ये हेड लाइन है, ये कई बार एग्जामों में आ चुके हैं और आप इसको बनाओगे जब अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इसके जो दूसरा है, कई बार प्रिज्म ने आकर के ABCD भी आ सकती हैं। जैसे कि कोई भी नाम है, आप अपना ही, जैसे कॉलेज का ही नाम है P, इसको यदि अपन दे दिया जाए कि इस नाम को 7:4 में बनाएंगे, सबसे पहले अपन का वही लाइनें खींचते हैं। सेट स्क्वायरों से वही 5-5 mm की एक अपनी सीट के अंदर, यहाँ से 5 mm, फिर 5 mm, इसके बाद में ये हमने एक ग्राफ बनाया है 5-5 mm का। इस ग्राफ के अनुसार हम इसमें दिया गया 7:4। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आता है। ये तो हो गया इसके हाइट 7। 1 2 3 4 यहाँ तक ये 4 आता है। इसमें सबसे पहले ये जो अनुपात है, इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस अनुपात को निकालेंगे कि हमारा है जैसे P। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक 7 अनुपात का ऐसे लेंगे, इसके बाद में 4, 1 2 3 4 यहाँ तक आता है, इसको यहाँ तक लेंगे। अब इनका मध्यांश करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नीचे से छोड़ करके ये है, इसको आप यहाँ तक लेंगे और इसका यहाँ रेडियस देंगे और यहाँ रेडियस दे देंगे। इसको आप ऐसे बनाएंगे B, इसको मध्य में लेंगे, मध्य से यहाँ से इस पे लेंगे और यहाँ से इस पे लेंगे। एक खाना बचेगा इसका, वो ले देंगे। ये बनता है P।
तो इसकी जो हाइट है यह है 7 और ये कितना है 4। इसी प्रकार से R एक खाना छोड़ेंगे, एक 2 3 4। इस खाने से इसके 4 के बाद में 1 2 3 4 हैं, तो ये यहाँ से इसका डायग्राम ऐसे देंगे और इसको ऐसे ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ से ऐसे। तो जो लाइन है उसकी फिक्स इसी प्रकार से ए आगे ऐसे कॉलम में पूरा प्रकाश लिख करके इसका अनुपात आना चाहिए 7:4। प्रत्येक आपको एबीसीडी में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका समान अनुपात होता है, जैसे एम, डब्ल्यू, जेड, ऐसे कुछ अक्षर होते हैं जिनका समान अनुपात होता है कि 7 ऐसे होगा तो 7 ही ऐसे होगा। ऐसे कुछ अक्षर हैं जिनमें हम लेते हैं। इसी प्रकार से एक खाना फिर छोड़ेंगे और एक खाना छोड़ के 1 2 3 4 ये आगे तक एक कॉलम और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से चलता हुआ ए बन जाएगा, एस बन जाएगा और के बन जाएगा, एस बन जाएगा। ऐसे के भी अपना 7:7 में बनता है। तो ऐसे कई अनुपात हैं, अक्षर हैं जो 26 अक्षरों में जो एम डब्ल्यू जेड के जो 7:7 में ही बनाए जाते हैं। कई बार ऐसे नाम भी आ जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये छोटे जो क्वेश्चन आते हैं ये कई बार 10-10 नंबर के आ जाते हैं और अपन को खोलने पड़ते हैं। इसकी जगह कई बार क्या होता है कि 2 व्यू दे देते हैं, जैसे कि ये इसका फ्रंट है और इस फ्रंट को हमने इसकी जो लंबाई है और ये इसका ये फ्रंट है, ये साइड है। देखिए कई बार इसमें आ जाता है कि दी गई व्यू को जोड़िए। अब आपने यदि आइसोमेट्रिक से खोले हैं, सीट खोली हैं, तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसमें 2 व्यू दे देते हैं, कई बार 3 भी दे देते हैं। तो देखिए इसको यदि हम जोड़ेंगे, इसकी साइज है जो लंबाई है 50, ये डायमेंशन लाइन है 30, 20,
40, 20, 23। इसके अंदर दो व्यू भी दिए हुए हैं। इसमें डायमेंशन लाइन दी गई है कि इसकी हाइट, ये फ्रंट है, इसकी जो लंबाई है वो 50 है, ऊंचाई 50 है। इसी प्रकार से साइड की चौड़ाई 40 है, ऊंचाई 50 है। तो सबसे पहले हम जैसे फ्रंट की है तो लंबाई कितनी है 50, ऊंचाई कितनी है 50। इसी प्रकार से साइड की चौड़ाई कितनी है 40, ऊंचाई कितनी है 50। अब हम आते हैं कि टॉप की क्या साइज है। देखिए कई बार क्या होता है, आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं कि लंबाई फ्रंट की लंबाई 50 है और ऊंचाई 50 है और साइड की चौड़ाई 40 है, ऊंचाई 50 है। तो हम इसके अंदर टॉप की जो साइज होती है वो इनके आधार पर निकाल देते हैं कि हमको क्या करना है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वही टॉप की मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है 40। अब देखिए अपने जो सेट स्क्वायर होते हैं, सेट स्क्वायर के अनुसार सबसे पहले इसकी जो साइज है वो है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके जो साइज है कि 50, तो 50 की हम सबसे पहले 30 डिग्री में 50 की लाइन खींचेंगे। इसके बाद में चौड़ाई की कितनी है 40 साइड की, तो हम सबसे पहले वही 30 डिग्री में 40 खींचेंगे। इसके बाद देखिए इसकी जो ऊंचाई है, लेकिन ये कितना दिया है 20, तो हम यहाँ से देंगे 90 डिग्री में इसको और वही 90 डिग्री में इसको खींच देंगे। वही अपने सेट स्क्वायर से जो ये है वो 30, ये जो साइज दी हुई है फिर साइड में कि ये किधर इधर इसको कितना चलना है, तो ये दे रखे यहाँ से 20। तो देखिए सबसे पहले वही जो 30 डिग्री में चले वही 20, 30 डिग्री में इधर और 30 डिग्री में इधर। इसके बाद में ये जो 30 डिग्री में हमने लिया इसको यहाँ से वही 30 डिग्री में इसको लेंगे। इसके बाद में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यहाँ से ये ऊपर 90 डिग्री में चलना है, तो ये जो आपने 90 डिग्री में चले उसी प्रकार से सेट स्क्वायर से ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। देखिए इसकी जो अब ये जो लाइन है ये कितना है 50, तो ये 90 डिग्री में हम 50 चलेंगे। इसके बाद में जो ये साइज है ये 30 ऊपर 90 डिग्री में चले और उसके बाद में वही 30 डिग्री और इधर से 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के बाद ये जो लाइन है और जो ये है ये इधर 30 डिग्री और ये इधर से 30 डिग्री, अपने आप ये कोना मिल जाता है। ये इसका व्यू है। इसके अंदर अब हम डायमेंशन देंगे, तो इसमें जो डायमेंशन है इसके भी अंक होते हैं कि ये यहाँ से मैंने आपको अगले पीरियड में लाइन भी बताई कि ये इसका वो एरो 1:3, इसकी साइज है 50, यहाँ से और यहाँ तक अलग अलग डायमेंशन। यह है 20,
इसके बाद में ये ऐसे डायमेंशनिंग करेंगे, ये 20, इसके बाद ऊपर ये 30। ये जो साइज है ये इसका फ्रंट, और ये है इसकी साइड। देखिए इसका भी डायमेंशनिंग करेंगे। ये यहां से वो एरो 1:3 40, ये 50। सारा डायमेंशनिंग करने के बाद जो हमको इसके अंदर ये वाला है, जो रेड कलर का मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये फ्रंट में दिखेगा। इस प्रकार से ये जो रेड कलर है ये फ्रंट है। हमको जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले 1 नंबर, इसको हम यदि इसमें 1 नंबर डालें तो ये हमारा 1 नंबर है। इसके अंदर 2, ये हमारा 2 नंबर है। ये व्यू दिख रहा है। इसके बाद में साइड है ग्रीन कलर से, उसको हम पक्का कर देते हैं। जो साइड दिख रही है हमको, ये एल आकृति की दिख रही है। ये पूरा जो ग्रीन है ये साइड का है। इसके बाद जो बचता है वो टॉप है, जिसको हम ब्लैक कलर से मार्किंग ब्लाइंडिंग कर देते हैं। ये जो ब्लैक कलर का है ऊपर से दिख रहा है टॉप है, रेड कलर का दिख रहा है ये फ्रंट है, और ग्रीन कलर का दिख रहा है ये साइड है। इसी प्रकार से कई बार एग्जाम के अंदर 2 व्यू दे देता है और हमको करेक्ट जो आंसर देना है वो इस प्रकार से आंसर देना है। जब हमको 10 या 15 नंबर मिलते हैं और हम इस सवाल को इस प्रकार से बनाएंगे, हल करेंगे तो ही सही माना जाएगा। सबसे पहले ये 2 व्यू हैं, इन 2 व्यू को हम ऐसे बनाएंगे 30-30 डिग्री पर, इसके बाद 90 डिग्री पर। इसके बाद हम डायमेंशन लाइन डालेंगे जिसका एरो का अनुपात फिक्स होना चाहिए 1:3। लाइन प्रत्येक फिक्स होनी चाहिए, जो लाइनों के ऊपर ही ड्राइंग चलती है। इसी प्रकार से हम अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कई बार प्रिज्म आ जाते हैं, ABCD भी आ जाते हैं, कई बार कोई भी नाम आ जाता है, या फिर खुला हुआ सीट बांधने के लिए आ जाती है। इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। धन्यवाद।